जय माता दी। मुड़ेश्वरी कृपा मातंगी महाकाली दरबार में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और आप सबकी कुशल कामना के साथ माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए। आज का टॉपिक है मौनी अमावस्या को लेकर के कि मौनी अमावस्या पे क्या करना है। नमोस्तुते महामाये मातंगी मुड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। आज हम मौनी अमावस के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मौनी अमावस के बारे में हमने कई बार और कई जगह लिख रखा है, कई जगह हमने बताया है, पहले भी वीडियोस और शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, परंतु हर बार नई ऑडियंस होती है, हर बार नए बच्चे हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो नए नए बच्चों तक भी जानकारी जाना चाहिए। इस कारण से जो है हम हर बार इसके बारे में वीडियो जरूर बनाते हैं और बताते हैं, जानकारी देते हैं। मौन का अर्थ हम क्या लगाते हैं? लोग कहते हैं कि आप जो है 1 घंटा मौन रहो, 2 घंटा मौन रहो या दिन भर चुप्पी साधे रहो। आपकी आत्मा तो फड़फड़ाती चटपटाती कि हम कैसे जवाब दे दें, कैसे जवाब दे दें। आप दांत पीसते हो, आप हाथ भींचते हो, गुस्सा करते हो, सामान ठोकते हो कि कोई आपकी बात को समझ ले, लेकिन बात को नहीं समझ रहा होता है। और आप जो है ऐसे मौन को मौन व्रत कहते हो, तो ये मौन व्रत बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मौन व्रत क्या है? मौनी अमावस्या कैसे करें? मौनी अमावस्या पर मौन का फल कैसे प्राप्त करें? क्या कारण है कि मौनी अमावस्या का महत्व है, मौन रहने को कहा गया है? आप सभी जानते हो कि जो अमावस्या का सीधा संबंध होता है हमारी आत्मा से होता है और हमारे आत्मा कारक तत्वों से होता है। जैसे कि हमारे पितृ होते हैं, हमारे जीवन में जो हमारा मार्ग जो हमें चाहिए होता है, जो नहीं मिल रहा होता है, हमारे भटकते हुए मन से भी ये संबंधित है। अंधकार अज्ञान को भी प्रदर्शित करती है अमावस्या। तो इस अज्ञानता से दूर रहने में मौन किस प्रकार से हमें जो है सक्षमता देता है, इस बात को हमें समझना है। जिस प्रकार अमावस्या का गहन अंधकार आने वाली रोशनी का प्रतीक होता है, यानी कि पड़वा का चांद जो होता है बहुत ही महीन होता है, दिखाई देता नहीं देता एक बराबर होता है, लेकिन दूज पर हमें चांद दिखता है, चंद्र दर्शन होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे पूर्णिमा आती है और वही अंधकार जो है रोशनी में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो अज्ञान है, अज्ञान का प्रदर्शन कैसे होता है? हमारे कर्मों से, हमारी बुद्धि से, हमारी बुद्धि के साथ साथ हमारी वाणी से। तो इन सभी चीजों से हम किसी व्यक्ति के मूर्ख या अज्ञानी होने का पता लगाते हैं। उसके बातचीत से, उसके बोलने चालने से, उसकी बुद्धि से, उसके उस बुद्धि के अनुसार कार्य करने से हमें पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति जो है बुद्धिमान है, कौन मूर्ख है, आदि आदि हम अंदाज करते हैं। तो उसी प्रकार से मौन जो है उसी वाणी पर लगाया जाता है, उसी मन पर लगाया जाता है, उसी बुद्धि पर लगाया जाता है। तो ये जो वाणी, बुद्धि, मन और कर्म का मौन है। तो कैसे कर्म? क्या हम खाना नहीं बनाएंगे खाएंगे? क्या हम काम नहीं करेंगे? ये तो संडे है, संडे नहीं होता, वर्किंग डे होता, तो क्या ऑफिस वाले ऑफिस में काम नहीं करते? सभी कार्य चलेगा, लेकिन कैसा कार्य चलेगा? यानी कि जो कार्य का दिखावा ना हो, प्रदर्शन ना हो। आपके रोजमर्रा के काम तो आप करोगे, उसके अलावा जो आप धार्मिक कार्य करते हो उसका दिखावा ना हो, उसमें मौन हो, वो हृदय से किया जाए। जैसे हम जय माता दी का आलाप लगा दें, 10 घर के लोग सुन रहे हैं, लेकिन मन में चल रहा है इसने ये किया, उसने वो किया, फलाना किया, ठिकाना किया। बुद्धि हमारी इससे लड़ लें, उससे बदला लेंगे, आज इसको ये कहेगा तो वैसा कह देंगे, आदि आदि चीजों में चल रही होती है। तो इन सब से हमें छुट्टी लेना होती है, इन सब का हमें मौन धारण करना है। यानी कि हम ऊपर से तो संयमित हैं, परंतु हमें अंदर से भी संयमित हो जाना है।
जो मौन धारण करते हैं और उसमें पारंगत हो जाते हैं उनको मुनि कहते हैं। आपने सुना होगा नारद मुनि है, लेकिन ये भी सुना होगा कि वो हर जगह हर समय हर जगह उपस्थित होकर के चर्चा करते रहते हैं, निरंतर नारायण नारायण जपते रहते हैं, ऊपर से भी अंदर से भी। तो वो मौन कैसे हो सकते हैं और मुनि कैसे हो सकते? वो जो करते हैं धर्म का कार्य करते हैं, धर्मगत कार्य करते हैं, धर्म के लिए चर्चा करते हैं, धर्म के साथ चर्चा करते हैं और धर्म की ही चर्चा करते हैं। वो इसके अलावा उनकी चर्चा में इसने ये कहा उसने वो कहा नहीं होता है। जब उनको कोई युक्ति करना होती है धर्मगत कार्य के लिए, तब वो युक्ति करते हैं और उस युक्ति का प्रयोग करते हैं, परंतु अपनी तरफ से वो कोई भी बातें नहीं करते हैं समय व्यतीत करने के लिए। मौन व्रत का जो मुख्य उद्देश्य है कि संसार की चीजों से अपने मन को मौन करना, संसार की बातों में नहीं लगाना, अपने आध्यात्मिक उद्देश्य में लगाना। गूंगा आदमी भी मौन होता है तो क्या वो मुनि हो जाता है? नहीं, वो उसकी एक परेशानी का कारण है, उसके जीवन की एक समस्या है, ना कि सिद्धि। तो आप जब बोल सकते हो, बोलने में सक्षम हो और उसके बावजूद कम से कम बोलते हो, धर्म की बात बोलते हो, धर्म के लिए बोलते हो, धर्मगत बात करते हो, तो वो मौन है। हमें संसार की बातों से दूर रहते हुए जो भी बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, वह हमारे जीवन का एक ठहराव है, वह मौन व्रत है। व्रत का अर्थ क्या होता है? नियम पालना। हम जब नियम पालते हैं, किसी चीज का संकल्प करते हैं, नियम लेते हैं ना कि हम एक समय भोजन करके उपासना करेंगे, हम इतनी माला उपासना करेंगे, ये संकल्प में भी आता है और ये नियम भी कहलाता है। तो व्रत का अर्थ होता है नियम। तो हमें क्या नियम धारण करना है कि हम कम से कम बात करेंगे, अधिकतर समय हम इसमें ये हुआ उसमें वो हुआ, इसने ये किया मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तू ये कर तू वो कर, ये सब पंचायत ना करते हुए हम कितनी देर आसन पे माला जप सकते हैं? एक निश्चित समय तक, उसके बाद मन भटकेगा। तो हम कोई पुराण कर लें, वेद पुराण पढ़ें, धर्म की चर्चा करें, जिससे भी करें, बातचीत अगर कर रहे हैं तो धर्म की करें, नीति की करें, ज्ञान की करें, और हो सके तो अधिकतर चुप ही रहें। हमारे मन को भी कहें तू भी चुपचाप भगवान का भजन कर, तुझे भी कोई पंचायत करने की आवश्यकता नहीं है। यही मौन व्रत है। और ये एक दिन करने से सफल नहीं होता, एक दिन तो मात्र इसका अनुभव करने के लिए होता है। हम अपने जीवन में जब एक दिन इसको करते हैं और इसका आनंद प्राप्त करते हैं, तब हमारे पितृ भी तरते हैं, हमारे कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, हमारे इष्ट आराध्य की ऊर्जा को बल मिलता है और हमारे अंदर हमारी कुंडलिनी का जागरण होता है, क्योंकि उसमें जब शक्ति भरेगी तो ऊर्जा भरेगी, ऊर्जावान होगी तो उसमें जागृति आएगी, उसके अनुभव होंगे। तो ये एक दिन के अनुभव जब हमें शांति देंगे तो हम सोचेंगे कि क्यों ना हम इसी को बार बार अनुभव करें। बच्चा जब एक बार आइसक्रीम खाता है गर्मी के दिनों में और उसे ठंडी ठंडी लगती है, तो वो दूसरे दिन भी मांगता है कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तीसरे दिन फिर मांगता है। बस यही प्रक्रिया है कि एक बार उसको चखानी है कि भाई चख के तो देख, इससे डर मत, ये ठंडी है, जलाएगी नहीं, ये ठंडक देगी। और दूसरे दिन वो स्वयं मांगेगा कि मुझे चाहिए। और यही मौन व्रत है। आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, संकल्प से करते हैं, तो आप भले उसको 3 दिन के लिए करते हो, 5 दिन के लिए करते हो, 7 दिन 11 दिन के लिए करते हो, परंतु बाद में उसको बार बार करते हो और उसका जो असीम आनंद है, उसका जो अनुभव है, वो स्वतः ही धीरे धीरे आने लगता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें 4 दिन साधना करी, हमने 10 दिन साधना करी, अनुभव नहीं हुआ। अरे कैसे होगा? तुम साधना के लिए साधना नहीं कर रहे हो, तुम अनुभव के लिए साधना कर रहे हो। तुम्हारा ध्यान इसी बात में, कब अनुभव होगा, कब मुझे पायल की आवाज आएगी, कब मुझे चूड़ियां खनकने की आवाज आएगी, कब मेरे आगे पीछे कोई शक्तियां आएंगी। जिस काम को करने बैठे हो उस पे तो 1% का भी तुम्हारा ध्यान नहीं है, बाकी सारी पंचायतों में तुम्हारा ध्यान लगा होता है। इसीलिए जब उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ, आपकी क्रिया ही पूरा नहीं हुई, तो आपका मन कैसे शांत होगा? आपका मन तो जगह जगह भटक रहा है। तो विश्वामित्र की तो तपस्या भंग करने मेनका जी आई थी, इंद्र जी ने भेजा
कि जाओ इनकी तपस्या भंग करो। तो कारण यही है कि हमें मन को संयमित रखना है, संतुलित रखना है, मन को विराम देना है। यही मौन है और यही मौनी अमावस्या आपको करनी है। तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा मौन व्रत क्या है और मौन व्रत कैसे करना है, मौन व्रत से क्या क्या आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट में हमें बताओ कि हाँ गुरुजी हम समझे हैं और अब हम अधिक से अधिक मौन रह करके और शांति को भी प्राप्त करेंगे, प्लस आध्यात्मिक अनुभव के लिए भी मार्ग पर चलेंगे। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, जो लोग भी दरबार में आएंगे उनको क्या लाना है दरबार में आने के लिए, जो पूछा के लिए आया करेंगे दरबार में, हम इसको शॉर्ट वीडियो में भी डाल देंगे। पर 2 चीजें लेकर के आना सबको जरूरी रहेगा। एक तो सरसों का तेल लेके आना है, वो कितना भी लेके आओ आपके ऊपर है, बस पैक आना चाहिए। दूसरी चीज गेहूं लेकर के आना है, ये 2 चीज लेकर के आना होगा, ठीक है। गेहूं लाल या सफेद कपड़े में, जिसमें भी आपका मन करता है उसमें आपको बांध के लाना है। इसके अलावा माँ भगवती की तरफ से कोई भी चीज लाने का आदेश नहीं है। ये 2 चीज का है, आगे स्वेच्छा आपकी, आप क्या लाते हो क्या नहीं लाते हो। पूछा के लिए जो भी आएंगे उनको ये 2 चीज लेकर के आना है। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी अच्छी बढ़े और आपका कल्याण हो। और लेते हैं आज के लिए विदा। है कि जो लोग भी दरबार में आएंगे 1 फरवरी से रविवार से, तो रविवार के दरबार में, और बाकी इसकी विस्तृत जानकारी जो है हम शॉर्ट वीडियो बना करके भी दे देंगे। जय मुंडेश्वरी बोलबम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।